हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक जॉब्स में। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। हम अलजेब्रा को डिटेल में पढ़ेंगे, उसको हम जीरो से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अलजेब्रा। तो हम अलजेब्रा की शुरुआत करते हैं और इसमें जो भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यूपी लेखपाल के एग्जाम में, उसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, तो अलजेब्रा में सबसे जरूरी है कुछ फार्मूले जो आपको आने चाहिए। तो कुछ फार्मूले आपको पहले से आते ही होंगे, तो जो भी फार्मूले हैं वो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा जो फार्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। उसके बाद जो हमारा फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है a प्लस में बी और a माइनस में b। उसके बाद जो हमारा फार्मूला आता है वो आता है a प्लस में b का होल क्यूब। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab और a और प्लस में b। ये हमारा हो गया a प्लस b का होल क्यूब का। तो इसके बाद आता है a माइनस b का होल क्यूब। इसका क्या होता है, इसका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस में b। ये हमारे कुछ बेसिक से फार्मूले हैं, ये सब आप पहले से भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसको एक बार नोट कर लेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे सब इसी फार्मूले के बेस पे बनने वाले हैं। तो कुछ फार्मूले और हैं, चलिए मैं उसको आगे भी आपको बता देता हूं। चलिए, जो हमारा अगला फार्मूला आ जाएगा वो रहेगा आपका a प्लस बी और प्लस में c का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 2 और यहाँ पे ab प्लस में bc और प्लस में ca। ये हमारा फार्मूला हो गया a प्लस बी और प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूला है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 और उसके बाद ab प्लस bc और प्लस में ca। एक यहां पे हमारा फार्मूला और आता है, उसको भी आप देख लीजिए, a क्यूब और माइनस में b क्यूब, a क्यूब माइनस में b क्यूब। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा a माइनस में b और a स्क्वायर प्लस में ab और प्लस में b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। एक हमारा आता है a क्यूब प्लस में b क्यूब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस में b, a स्क्वायर प्लस में ab और माइनस में b स्क्वायर। ये हमारे कुछ बेसिक से फार्मूले हैं जो कि अलजेब्रा में यूज किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस फार्मूले को आप पहले से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसको पहले आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, जान लेंगे इसको कि ये फार्मूले कैसे हैं, कि ये फार्मूले क्या होते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा फार्मूला। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझाने की कोशिश करता हूं, तो पहले आप उसको समझिए। जैसे मैं यहां पे एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 370 गुणे में 370 माइनस में
369 गुणे में 369। इसको आप सॉल्व करके बताइए कि कितना आएगा। यहाँ पे है 370 गुणे में 370 और माइनस में 369 गुणे में 369। इसको आप सॉल्व करके बताइए कि कितना आएगा। देखिए तो यहां पे क्या है, ये इसको अगर आप a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे a, और इसको मान लेंगे b, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, और यहां बीच में क्या है माइनस, और यहां पे क्या है b का स्क्वायर। यहां पे 369 दो बार है, मतलब 369 को हमने b मान लिया है, मतलब b का होल स्क्वायर। अब यहां पे हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो यहां पे हो जाता है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। अब यहां पे ए क्या है, तो ए है हमारा 370, तो यहां पे हम लिख देंगे 370, और प्लस में बी क्या है, तो बी है हमारा 369, यहां पे 369 गुणे, उसके बाद ए क्या है, तो 370 माइनस में 369। तो उम्मीद है कि इतना आप इसको समझ गए होंगे। अगर हमने इसको a मान लिया है और इसको यहां पे b मान लिया है, तो ये हमारा बन गया a का स्क्वायर, और यहां पे बन गया b का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां पे a हमने माना था 370 को, तो हमने यहां पे 370 और प्लस b हमने क्या माना है 369 माना है, तो हमने यहां पे लिख दिया 369। उसी तरह हमने इसको भी लिख दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब 370 और 369 इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9 7 6 13 का 3, कैरी में 1, 3 3 6 6 1 7, 739। इसको हमने जोड़ा तो 739 आ गया गुणे। अब इसको घटाना है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 739। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, 739 होगा। जो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 739। तो ऐसे ही फार्मूले पे हमारे आज क्वेश्चन होने वाले हैं। पहले हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से, उसके बाद धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चन की तरफ चलते जाएंगे। तो पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन से समझ जाइए कि इस फार्मूले पे कैसे काम करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 2.644 और इंटू में 2.644 और माइनस में 2.356 इंटू में 2.356, और ये डिवाइड है किसके, डिवाइड है 0.288 से। इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए लगाने का एक बार प्रयास कीजिए, बताइए कितना आएगा। तो जो फार्मूला हमने आपको बताया उसी फार्मूले पे ये बेस्ड है। तो इसको हम कैसे करेंगे उसको आप देखिए। तो हम इसको क्या करेंगे, a मान लेंगे। क्या करेंगे, a मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, हम b मान लेंगे। यहां पे a क्या है, 2 बार है, तब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे हमने इसको a का स्क्वायर, यहां माइनस है तो माइनस, यहां क्या है b 2 बार है, मतलब b का स्क्वायर। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब इस फार्मूले को आप खोलेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को, तो क्या आएगा, a प्लस में b और a माइनस में b। इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहां पे हम रखेंगे a का मान, तो a कितना है, तो 2.644 प्लस में b क्या है, तो यहां पे 2.356, ये हमारा हो गया। और यहां पे क्या है, a माइनस बी है, तो यहां पे हम रख देंगे, गुणा है तो गुणा, उसके बाद 2.644 माइनस में 2.356।
और बटे में हमको क्या दिया गया है, बटे में हमको दिया गया है 0.288। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या है 2.644, देखिए यहां पे 2.644 और यहां पे 2.356। तो क्या हो जाएगा जोड़े पे 6 4 10, 5 4 9 1 10, 6 3 9 1 10, 2 2 1 4 1 5। कितना आ गया, 5 आ गया। इसको हमने यहां पे इतना सॉल्व किया तो क्या आया, 5 आया। तो इसको आप यहां पे देख लेंगे। तो हमने यहां इसको जोड़ा तो 5 आ गया, यहां हमने लिख दिया 5 और उसके बाद क्या है, गुणा है, तो हम यहां पे गुणा कर देंगे। उसके बाद यहां पे 2.644 और यहां पे 2.356, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस करने पे आएगा हमारा 8 6 14 और 8 5 13 और 2 3 5.0। कितना आ गया यहाँ पे, इसको हमने माइनस कर दिया तो हमको मिल गया 0.288। तो हम यहां रख देंगे 0.28 और 8। इतना आप इसको समझ गए होंगे। और बटे में दिया गया है कितना, 0.288। इसको हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिल गया, ये मिल गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए यहां पे 0.28 से और ये हमारा कट गया तो बचा कितना, तो बचा हमारा 5। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। यहां पे हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 823 गुणे में 823 माइनस में कितना है 698 गुणे में 698 और बटे में दिया गया है हमको कितना, तो 125 हमको बताना है कि कितना आएगा। चलिए करिए इसको, बताइए कितना आएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे 823, यहां पे 823, इसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। यहां पे क्या है 698, इसको हम बी मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे। अब यहां पे ए क्या है, 2 बार है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां माइनस है तो माइनस, यहां पे बी 2 बार है तो इसको हम बी स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पे हमारा फार्मूला बन जाएगा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। तो यहां पे हम इसको अब रखेंगे तो ए कौन सा है, तो 823 है, तो यहां लिख देंगे 823 और प्लस में बी क्या है, तो 698। यहां पे हम लिख देंगे 698 गुणे 823 माइनस में 698 बटे में हमको दिया गया है 125। हम यहां लिख देंगे 125। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको हम जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 3 11 का 1 और यहां पे 9 2 11, 11 1 12 का 2, 8 6 14, 14 1 15। कितना आ गया, 1521 आ गया। गुणे यहां पे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहां पे तो 13 में से 8 गए 5 और यहां 11 में से 9 गए 2 और 7 में 6 गए 1। तो यहां पे आ गया 1521 बटे 125 और बटे में 125। ये हमारा इतना यहां पे आ गया। अब इसको हम 125 से 125 कट गया तो हमारा कितना बचा, तो बचा 1521। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पे 1521 हमारा आंसर होगा।
तो आप इसको भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 58 का स्क्वायर और यहां पे प्लस में 46 का स्क्वायर और बराबर में दिया गया है इंटू 32 प्लस में 2 गुणे 29 और गुणे में 92। इसको यहां पे हमको इसकी वैल्यू बतानी है कि यहां पे क्या आएगा। तो चलिए सॉल्व करिए, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पे क्या है 58 का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 58 का स्क्वायर प्लस में 46 का स्क्वायर। इसको हम a मान ले सकते हैं, इसको हम b मान सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद चलेंगे आगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है अब हमको जरूरत है किसकी 2ab की। यहां पे हमको a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर है, हमको जरूरत है किसकी 2ab की। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे +2 है, इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे इतना हम इसको अभी रहने देते हैं। यहाँ पे क्या है इंटू, तो हम इंटू कर देंगे। अब यहाँ पे 29 है तो 29 लिख देंगे। यहाँ पे इंटू, यहाँ पे क्या है 92 है, क्या है 92 है। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं 2 इंटू में 46, इसको हम ऐसे ले सकते हैं। 46 दूना क्या होता है 96 होता है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम a मान सकते हैं और इसको हम b मान सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है 58 है, 58 को हमने क्या माना है a माना है, 46 को हमने क्या माना है b माना है। तो यहाँ पे 29 गुणे में 2, इसको हमने a माना है। जब हम गुणा करेंगे 29 दूना क्या हो जाएगा तो 58 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 58। तो यहाँ भी क्या है 58 है और यहाँ क्या है 46 है, तो यहाँ भी 46 है। तो जो यहाँ पे a है वो यहाँ पे भी a है, जो यहाँ पे b है वो यहाँ पे b है। इससे हमको फायदा क्या हुआ, यहाँ पे हमको मिल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया a माइनस में b का होल स्क्वायर। और यहां पे देखेंगे आगे बराबर में, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसको हम x मान सकते हैं। इंटू में क्या है 32 है, बराबर में x गुणे में 32 है। तो इसको हमने मान लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां से इतना तक हमारा आ गया। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 58 है, यहाँ रख देंगे 58 माइनस में b की वैल्यू क्या है तो 46 है, 46 रख दिए, इसका होल स्क्वायर और बराबर में क्या है x गुणे 32, बराबर में x और गुणे में 32। अब इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 8 में 6 गए 2 और 5 में 4 गए 1 और इसका होल स्क्वायर। तो इसको हम ओपन करेंगे, 12 का होल स्क्वायर कितना होता है तो 144 होता है। इसको ओपन करेंगे तो 144 और बराबर में x इंटू में 32। अब यहां पे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको अगर x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 144 और बटे में 32, 144 और बटे में 32। तो यहां पे ये कट जाएगा हमारा 16 से, 16 नवैया 144 और 16 दूनी 32। तो कितना आ गया 9 और बटे में 2 आ गया। यहां पे हमारा आ गया 9 बटे 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 चौका 8 और 2 पचे 10। तो हमारा जो आंसर आया यहां पे 4.5 आ गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4.5। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 0.7 इंटू 0.7 और इंटू में 0.7 और प्लस में 0.3 और इंटू में 0.3 इंटू में 0.3 बटे में दिया गया है 0.7 इंटू में 0.7 और माइनस में 0.21 और प्लस में 0.3 इंटू में 0.3। चलिए करके बताइए कितना आएगा। चलिए इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे हम इसको अगर a मान लें, इसको a और इसको a मान लें, और यहां पे हम इसको b मान लें, यहां पे इसको b मान लें, तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, यहां पे हमारा बन जाएगा a 3 बार है मतलब a का क्यूब बन जाएगा, यहां प्लस है तो प्लस, यहां b है 3 बार तो यहां पे बन गया हमारा b क्यूब बन गया। तो यहां पे हमारा a क्यूब और प्लस में b क्यूब बन गया। तो इसको हम ओपन करेंगे तो कितना आएगा, तो a प्लस में b, a स्क्वायर माइनस में ab और प्लस में b स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको इतना मिल जाएगा। और बटे में हमको क्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं। बटे यहां पे क्या है 0.7, इसको हमने क्या माना है, इसको हमने a माना है, इसको हमने a माना है और इसको हमने b माना है। तो यहां पे a 2 बार है तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे हमारा a स्क्वायर, और यहां पे माइनस, यहां माइनस है तो माइनस, यहां पे देखिए 0.21 है, इसको हम कैसे ले सकते हैं उसको देखिए। तो इसको हम 0.7 इंटू में 0.3 ले सकते हैं, 7 तरीके 21, 0.21 यहां पे हमारा आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे 0.7 क्या है, तो हमारा a है, क्या है a है, और यहां पे 0.3 हमारा क्या है, तो b है। तो यहां पे हम लिख देंगे a और b। यहां पे क्या है 0.3, ये क्या है b है, तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस में ab और प्लस में b स्क्वायर, ये चीज ऊपर भी है और ये चीज नीचे भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे हमारा केवल बचेगा a और प्लस में b बचेगा, केवल हमारा क्या बचेगा, a प्लस में b बचेगा। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू रखेंगे, तो a कितना है 0.7 है और प्लस में b कितना है, तो 0.3 है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यहां पे हमारा आंसर 1 आएगा। तो उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक टाइप और बताने वाले हैं, एक फार्मूला आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया हो a प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में a माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हमको दिया गया हो, तब हम यहाँ पे क्या फार्मूला यहाँ पे हमारा निकल के आएगा उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया गया है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो पहले इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे आगे प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसको हम a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab, यहाँ पे हमने इसको यहाँ इतना लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2ab से और ये 2ab कट गया, यहाँ पे प्लस 2ab था वहां पे माइनस 2ab था। अब हमारा क्या आएगा बच के, तो यहाँ पे a और यहाँ पे a क्या हो गया 2a हो गया, कितना हो गया 2a स्क्वायर और प्लस में यहाँ b और यहाँ b क्या हो गया
2b² हो गया। अब यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a² और प्लस में b²। तो हमारा यहाँ पे इसका जो फार्मूला निकल के आया क्या आ गया, तो यहाँ इसका फार्मूला हमारा आ गया 2 और उसके बाद a² और प्लस में b²। तो यहाँ पे उसी तरह अगर यहाँ पे माइनस हो a + b का होल स्क्वायर और माइनस में a माइनस में b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा आएगा 4ab। तो ये दोनों फार्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रख लीजिए। एक फार्मूला हमारा ये हो गया और एक फार्मूला हमारा यहाँ पे ये हो गया, क्या हो गया यहाँ पे 2a² और प्लस में b का स्क्वायर। दोनों फार्मूले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट करके रख लेंगे। तो इस पे हम कल जो है क्वेश्चन करने वाले हैं, तो कल हम इसी पे क्वेश्चन करेंगे और आगे जो भी फार्मूले बचे हैं उस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।